मेरी तरफ से सबको राम राम नमस्कार। सभी कैसे हो? सभी पर परमात्मा की सीम कृपा बनी रहे। परमात्मा सभी को स्वस्थ और खुश रखे। और मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम दुनिया को कभी खुश नहीं कर सकते और न ही कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया तो कभी किसी से खुश नहीं होगी। क्यों समझी? ठीक है जी। और खुश करने की कोशिश करो तो परमात्मा खुश करने की कोशिश करो। हमेशा उसके ध्यान में, उसकी भजन में, उसकी भक्ति में मस्त रहो ताकि हमारे मन को शांति मिले, संतुष्टि मिले। और दुनिया में कुछ भी नहीं। सोच के देखो, दुनिया कभी साथ नहीं देगी जितना परमात्मा हमारा साथ देगा। एक बार उसने हमारा हाथ पकड़ लिया तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। देखो, मेरा तो इतना पक्का विश्वास है, इतना पक्का भरोसा है, और मैं बिल्कुल भी किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती। खुश हो, कोई नाराज हो, क्यों हम किसी को अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में दे तो परमात्मा के हाथ में दे, उस बाबा के हाथ में। वेरी गुड, वेरी गुड। उसकी मस्ती में मस्त रहे। इतना मजा आता है, बहुत मजा आता है, बहुत ही ज्यादा। और अपने घर में भी शांति रहती, मन में भी शांति रहती है। हर जगह परमात्मा दिखता है। जिस आदमी को मन में शांति होती, खुशी होती, उसको हर एक इंसान में परमात्मा नजर आता है। क्यों समझी? हाँ जी, ठीक है जी। ऐसा ही होता है ना? बिल्कुल सही है। जिसके मन में शांति है, घर में तो अपने आप ही शांति हो जाएगी। और इस दुनियादारी में क्या रखा आप बताओ? कुछ नहीं, सिर्फ बुराई के सिवा ये बढ़ गई थी। तो दुनिया में क्या रखा बताओगे थोड़ा सा? दुनिया में और भगवान में क्या अंतर है? परमात्मा तो परमात्मा ही है। परमात्मा से जो कुछ मांगो वो मिलता। दुनिया वाले तो दे देते, दुनिया वाले तो छीन नहीं सकते। बस जो देना है परमात्मा ही दे सकता है। और उसकी मस्ती में कैसा मजा आता है? उसको आर्थिक शांति मिल जाती है, उसके घर में भी शांति जाती है, उसके आसपास का भी माहौल अच्छा होता है, उसके सभी रिश्ते नाते मीठे मीठे बन जाते हैं। जरूरत नहीं उनको बोलने की, सभी प्यार करने लग जाते हैं। वो जो परमात्मा का प्यारा बच्चा बन जाता है। हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, छोटे से। हाँ, परमात्मा के बच्चे सभी हैं, परमात्मा के बच्चे हम। और जो उसको याद रखता है तो वो उसका उसी प्रकार से ध्यान रखता है। परमात्मा को याद कैसे कर लो, दिन भर में चलते चलते कर लो, बैठे बैठे कर लो। अगर समय नहीं मिलता तो करना जरूर चाहिए। हम जो कार्य करते हैं उसी को लेकर करना चाहिए, उसमें सफलता मिलती है, आनंद मिलता है। अगर कहीं बुराई भी होती है तो वो अपने आप ही हटा लेता है, कुछ ना कुछ अड़चन डाल लेता है। तो एक बात बताओ, इधर की उधर की बातों से में और परमात्मा में ध्यान लगाने में क्या अंतर लगे आपको? इधर उधर की बातें करेंगे, वो चिंतन चलेगा तो परमात्मा हमें याद ही नहीं आएगा। क्योंकि हमारे जो संस्कार है वो कहेंगे उसने ऐसे कहा था, उसने मुझे ऐसे बोलना था, कोई फायदा नहीं। तो परमात्मा का चिंतन चलेगा तो सब रिश्ते नाते अच्छे बन जाते हैं। देखो कितनी अच्छी बात बताई है और इसमें बिल्कुल ही सच्चाई है। तो इसलिए अपना ध्यान बिल्कुल एकत्रित करके उस परम पिता परमात्मा पर ध्यान लगाएं। सभी को राम राम।